है आपके भीतर ये रेल चलने लगी होगी। रेल की आवाज के साथ आपकी सांसों ने आपसे कुछ कहा होगा कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। भीड़ को राजनीतिक मान्यता मिलने लगी है। औपचारिकता के नाम पर 2 दिन 3 दिन बीत जाने के बाद निंदा जैसा बयान आता है, फिर उसके कुछ दिन बाद भीड़ किसी और को मार देती है। आप सोच रहे हैं कि इससे हमारा क्या, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि एक को मारने के लिए आपके ही अपने हत्यारे बनाए जा रहे हैं। इस भीड़ का एक राजनीतिक समर्थन है, क्योंकि जो जहर इस भीड़ को उकसाता है वो किस फैक्ट्री में पैदा हो रहा है। आप देखना चाहेंगे तो आसानी से दिख सकता है, नहीं देखना चाहेंगे तो कोई बात नहीं, पर आपका ही कोई किसी भीड़ में जाकर किसी को मार आएगा। इसलिए अपनों को हत्यारा बनने से बचाइए और संभल जाइए। भारत में लोग मिलकर लोग को मारते रहे हैं। कभी औरतों को डायन बताकर मारा तो कभी किसी को चोरी के आरोप में पकड़कर मार दिया। हमारे भीतर जो हिंसा हजम हुई होती है वो किसी न किसी रूप में उल्टी करके बाहर आ जाती है। एक के झगड़े में कई लोग शामिल होते हैं और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। दिल्ली शहर में रोड रेज एक मानसिक बीमारी है। जरा सी कार में खरोंचाई नहीं कि लोग उतरकर कॉलर पकड़ लेते हैं। ये जो आग है जिसे कुछ लोग चिंगारी बता रहे हैं, धुआं बता रहे हैं, दरअसल आपको धोखा दे रहे हैं। उन्हें आपके लोग चाहिए। भीड़ हवा से नहीं बनती। आपके बच्चों को बहकाया जाएगा, तरह तरह के झूठे ऐतिहासिक तथ्य गढ़े जाएंगे, तब जाकर वो किसी आग में कूदेगा। आपका बच्चा एक घटिया राजनीति के काम आने वाला है। जो हत्या में शामिल होगा वो तो बन ही रहा है, और जो इस हत्या पर चुप्पी का बहाना खोज रहे हैं, दरअसल वो भी भावी हत्यारा बनने की तैयारी में हैं, बल्कि हैं। खुद को बचा लीजिए। इसीलिए कहता हूं, अपने को इस भीड़ से अलग कर लीजिए। पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर में 3 लोगों को भीड़ ने मारा। गांव वालों को लगा कि कुछ लोग गाय के बाड़े के बाहर खड़े हैं, शायद पशु चोर हो सकते हैं। शक के आधार पर हल्ला किया गया। भीड़ ने उन तीनों को घेर लिया। 15 लोगों की भीड़ ने समीरुद्दीन नासिर को घेरकर मार ही दिया। ये 24 जून की घटना है। 9 जून को राजस्थान के बाड़मेर में तमिलनाडु के पशुपालन विभाग के कर्मचारी 50 गाय, बछड़ों और बैल को खरीदकर अपने राज्य लौट रहे थे। इनके पास तमाम सरकारी कागजात थे, जिलाधिकारी तक को दी गई सूचना थी। इसके बाद भी 50 लोगों की भीड़ इन्हें घेर लेती है, सबको मारती है, ट्रक में आग लगा देती है, ड्राइवर को उतारकर मारती है। बाला बुरुमगन, कुरुपैया, एन अरविंद राज जो अधिकारी आए थे, उनकी जमकर पिटाई होती है। यही नहीं, गाय के नाम पर इनका हौसला इतना बढ़ गया है कि पुलिस पर पथराव भी करते हैं और 3 घंटे तक नेशनल हाईवे जाम कर देते हैं। 9 जून को ही झारखंड के चतरा में एक पुलिस वाला 19 साल के सलमान को घर से खींच के निकालता है और गोली मार देता है। सलमान की मां पूछती रहती है कि क्या कुछ किया है, कोई बात है, लड़के ने क्या किया होगा, मगर वो पुलिस वाला खींच कर ले जाता है और सलमान को गोली मार देता है। श्रीनगर के मस्जिद के बाहर डीएसपी अयूब पंडित को भीड़ मार देती है, जिस भीड़ को वो बरसों से जानते थे, मगर लोगों ने उनकी वर्दी उतारी, पीट पीट कर मार दिया। आप नाम से देख लीजिए, धर्म से देख लीजिए, शहर से देख लीजिए, जैसे मन करे वैसे देख लीजिए, मगर आपको हर जगह एक भीड़ दिखेगी जो किसी को भी मार सकती है, किसी का भी खून कर सकती है। बहुत लोग कहते हैं कि ये सामान्य घटनाएं हैं। हो सकता है कि उन्हें सामान्य नजर आती हों, मगर सरेआम किसी को मार देना सामान्य घटना नहीं है। यह एक मानसिक बीमारी है जो राजनीतिक कारणों से पनप रही है। गाय के नाम पर मारने का यह हौसला बच्चा चोरी के नाम पर उत्तम और गंगेश कुमार की भी जान ले लेता है। तमिलनाडु के कुरुपैया और एन अरविंद राज को भी घायल कर देता है। अब यह भीड़ सबके खिलाफ है, मगर इसका पैटर्न एक है। ज्यादा लोग वो मारे जा रहे हैं जो मुसलमान हैं। अलवर के बाद इतना हंगामा हुआ, मगर फिर भी घटनाएं रुक नहीं रही। राजस्थान में ही जून के महीने में कई घटनाएं हो गई। सरकार में जो बैठे हैं उन्हें निंदा करने में वक्त लग जाता है। 3-3 दिन गुजर जा रहे हैं, फिर भी कोई निंदा तक नहीं करता। हम और आप सब जानते हैं कि अभी तक ऐसी किसी भीड़ को ठोस सजा नहीं हुई है, इसलिए इसका हौसला बढ़ता जा रहा है। ये भीड़ मुसलमान को मारने के नाम पर हिंदू नौजवानों को हत्यारा बना रही है। हत्या का खून ऐसे सवार हो रहा है कि फिर वो भीड़ उत्तम और अरविंद को भी माफ नहीं करती है। इसलिए जाग जाइए। आपके बच्चे जिस समाज में यह देखते हुए बड़े हो रहे हैं, जहां हत्या की निंदा नहीं होती, मरने वाले का धर्म देखकर चुप रहा जाने लगा है, वहां आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित नहीं है, वो भी सुरक्षित नहीं है। मजहब के नाम पर भीतर भीतर जो जहर बोया जा रहा है, उससे आप भी फैला रहे हैं।
याद कीजिए कितनी बार ऐसे ही जहरीले मैसेज को आपने व्हाट्सएप पर फैलाया होगा, फॉरवर्ड किया होगा। उससे क्या मिला? कौन सा गौरव गान हो गया, भारत महान हो गया? ऐतराज और आपत्ति लोकतंत्र की बुनियाद है, मगर इसे तोड़ने के लिए बात बात में हत्याएं होने लगेंगी तो यह सिलसिला इतनी आसानी से नहीं रुकेगा। आप देख सकते हैं कि जब भी भीड़ किसी को मारती है, उनके यहां कौन कौन नहीं जाते हैं, कौन कौन मंत्री नहीं जाते हैं। इसी से आपको पता चल जाएगा कि इन हत्याओं को लेकर राजनीतिक वर्ग में या तो उदासीनता है या समर्थन के नाम पर चुप्पी। दिल्ली में जंतर मंतर पर बुधवार को शाम 6 बजे लोग जमा हो रहे हैं, नागरिक इसी तरह की हत्या के खिलाफ। आप भी जमा होइए। उधर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के मुहाद गांव में 15 युवकों पर देशद्रोह का मामला दर्ज होता है। 2 दिन बाद सबूतों के अभाव में वो मामला हटा लिया जाता है, क्योंकि जिस सुभाष कोहली नाम से शिकायत दर्ज की गई थी, वो सुभाष कोहली सामने आकर कहते हैं कि उन्होंने ऐसी कोई शिकायत तो नहीं की थी, ना ही वो उस रात गांव में थे जब 15 लोगों ने तथाकथित रूप से पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए थे या जिंदाबाद कहा था। 15 लोगों की जिंदगी कैसे खराब हो सकती है, सुभाष के सामने यह सवाल है। इसलिए सुभाष ने कोर्ट में बाकायदा हलफनामा देकर कहा है कि पुलिस ने 15 युवकों के खिलाफ झूठा केस गढ़ा है। यही हिंदुस्तान की ताकत है, कोई ना कोई सुभाष पैदा हो जाता है, वो सच बोलने लगता है। मगर अभी भी वो 15 नौजवान जेल में हैं। गांव वालों का भी कहना है कि अपनी एक क्रिकेट टीम है जिसका नाम है टारगेट, जिसमें हिंदू भी हैं और मुसलमान भी है, साथ साथ खेलते हैं। ऐसे में ये पुलिस अपना ये आरोप लगाकर समाज में दरार पैदा कर रही है। आप देख रहे हैं समाज से आवाज आ रही है, एक जहर है जिसे समाज में फैलाया जा रहा है, चैनलों के जरिए, फिर व्हाट्सएप के जरिए। इस जहर से कभी भी कहीं भी भीड़ बन सकती है। ये भीड़ हमारी दाईं ओर भी है और आपकी बाईं ओर भी। जवाब देने का अगर यही चलन है कि भीड़ की ताकत का प्रदर्शन हो, तो फिर ऐसी रेल अभी और चलने वाली है, हमारी छाती पर, आपकी छाती पर और शायद इस धरती की छाती पर। जहर का जादू फैला हुआ है। सुना है शहर में कोई जादूगर आ गया है। मुकेश सिंह सेंगर जो इसी जादूगर की तलाश में जुनैद के गांव जाते हैं, वहां से आपके लिए रिपोर्ट लाते हैं, लेकिन वो रिपोर्ट ब्रेक के बाद देखिएगा। लेकिन उससे पहले बुरहानपुर की ये रिपोर्ट देखिए और सुभाष को देखिए कि किस तरह से उसने शानदार तरीके से सच बोलने का साहस किया है। जो मेरा मोबाइल है, मेरे मोबाइल से 11:30 बजे उन्होंने कॉल किया, 100 नंबर डायल किया और उन्होंने कहा कि मौत में सुभाष नाम से, मेरे नाम से उन्होंने बात की। कोई एक पुलिस वाला था, अपन उसको पहचान, मैं शक्ल से पहचान लूंगा उसे। और उसने कहा कि मौत में महल्ले में कुछ झगड़े चालू है, ऐसा चालू है, मैं सुबह बात करो। ऐसे उन्होंने कुछ कंप्लेंट डाली उनके हिसाब से 11:30 बजे पुलिस चौकी में से डालवाई। सुभाष कोहली का पेशा डिश एंटीना ठीक करना है। उनकी शिकायत है पुलिस ने उनसे गलत बयान लेकर उनके गांव मुहाद के 15 लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज कर लिया, जबकि वो उस दिन गांव में मौजूद तक नहीं थे। कोहली ने बाकायदा कोर्ट में हलफनामा देकर कहा है पुलिस ने 15 युवकों के खिलाफ झूठा केस गढ़ा है। तो अपन गए थे रात में, तो आपने उन्होंने बोला उन्होंने जो रिपोर्ट तालिका बनाया अपने को उसमें कुछ मालूम ही नहीं। और दूसरे दिन मैं पेपर में देखता तो सुभाष ने कंप्लेंट डलवा दी है। आप चाहे तो सीबीआई जांच करा सकते हैं और जिस बंदे ने गांव से फोन लगाया उसको सामने लाओ। पुलिस अब कह रही है उन्हें कोहली के दावों के बारे में नहीं पता, अगर औपचारिक शिकायत आई तो वो जांच करेंगे। नहीं, ऐसा हमारे पास कोई सूचना नहीं है। अगर ऐसा पाया जाता तो फिर जांच कराएंगे। पुलिस ने पहले मुहाद में 15 आरोपियों के खिलाफ 124A के तहत देशद्रोह का मामला दर्ज किया। 2 दिन बाद उसे 153A यानी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के मामले में बदल दिया। सारे आरोपी फिलहाल खंडवा जेल में बंद है। उनका गांव मुहाद त्योहार के दिनों में भी सूना है। पूरी झूठा ही है, सच्चाई कुछ भी नहीं है। क्या ना कहीं पर फटाके वैसे फूटे हैं, ना कहीं पर नारे लगे हैं, ना कहीं मिठाई बांटी है, ना कहीं बाजे बजे है, कुछ ही नहीं है। हाँ, पुलिस का डर है बहुत से। अब मैं खेत में था ना, बहुत से लोग गठड़िया बांध के बेचारे कोई ढोर बकरे लेके गए यहाँ से मुहूर्त से। मुहाद में तकरीबन 5000 लोग रहते हैं। गांव वालों का कहना है कि उनकी अपनी क्रिकेट टीम है जिसका नाम है टारगेट। हिंदू मुस्लिम सब साथ खेलते हैं। ऐसे में पुलिस के इस आरोप से समाज में दरार पैदा हो सकती है, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने का उनका टारगेट बिगड़ सकता है। 20 जून को बुरहानपुर पुलिस ने 15 युवकों को हिरासत में लिया। उन पर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत और पाकिस्तान के मैच के बाद भारत विरोधी नारे लगाने के आरोप लगे, आतिशबाजी चलाने के आरोप लगाए गए। 2 दिन बाद पुलिस ने देशद्रोह का केस वापस ले लिया। अब इस मामले में शिकायतकर्ता ने पुलिस को कटघरे में खड़ा किया है। उसका कहना है कि गलत तरीके से उसका नाम इस्तेमाल कर पुलिस ने लोगों पर देशद्रोह का केस लगाया है। बुरहानपुर में शारिक के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।
मैं नमाज पढ़ रही मैं गई मन की कहा होगो नुक झगड़ो होगो रियल में चक्कू मार दे छो बस मैं नुक ही खड़ी रह गई। हनावली गांव ही नहीं, आस पड़ोस के जितने भी इलाके हैं वो कोई भी ईद नहीं मना रहा है। वो सब हाथ पे काली पट्टी बांध के ये इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि इस तरह की घटना दोबारा हमें ना मिले, किसी और का बेटा अपने घर अपना बेटा ना खोए। सरकार से सिर्फ एक ही सवाल है कि जिस तरह के एक अटैक के बाद दूसरा अटैक होते जा रहे हैं, आखिरी अटैक बंद कब होंगे? आप उनको कंपनसेशन दे देंगे, आप उनकी नौकरी दे देंगे, लेकिन अगले का फिर ऐसा ही हो जाएगा, अगला फिर जुनैद दूसरा निकल आएगा, अखलाक निकल आएगा, नजीब निकल आएगा। तो इस तरह कब तक ये अटैक होते रहेंगे? असल है इन अटैक पर रोक लगाना चाहिए। जब ऐसी हुआ है तो घटना हो रही है तो क्या करें, बहुत गंदा माहौल है, क्या करें? ये माहौल क्यों बन रहा है? ऐसा क्या हो रहा है? आप पता नहीं जी कैसे हो रहा है, कैसे ही माहौल, तो इससे सावधान होना चाहिए। सर सबको डर लगा रहता है अपने ऊपर, कहीं भी चचाव करोगे उसको मार डाले, इसलिए कोई बोलता ही नहीं। इधर एक लेडीज बोली उन्हें कि भाई ऐसा क्यों कर रहे, तो कह रहे तू हट जा तेरे को भी मार दूंगा, तो लड़के भी हट गए। और ये लेडीज डब्बे में हुआ है, अगर आदमी के उसमें होता तो ऐसा नहीं मार पाता। पूरे हरियाणा को भी, यूपी को भी, राजस्थान को भी उड़ाते रहते, बेकार माहौल कर देते, बेकार ऐसे लोगों को तो मैं कहता हूँ फांसी लग जाए। न्याय चाहिए हमें जी, बिल्कुल जी, बहुत गलत हुआ है। अच्छा, ये होना नहीं चाहिए। अगर मुसलमान को भी हक है रहने का, ये थोड़ी है जी। बिल्कुल जी, सब भाई बराबर है, हिंदू मुसलमान सब एक ही है जी, बिल्कुल होना चाहिए सबको। ऐसे हम यहाँ रहते हैं जी, सब ये हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जी, जिसके एक मिसाल है कि हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सब हम भाई भाई मिलकर रहा रहते हैं। लेकिन चंद अनाज से जो लोग ये पैदा हुए हैं, हमारे अंदर जो तरफ ये चीज मतलब ना इत्तेफाकी फैलाना चाहते हैं, तो सरकार इस पे क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? असल काली पट्टी बांधने का या ना बांधने का सवाल नहीं है, और ना ही हमने इनके लिए इजाजत दी है, लेकिन एक भावना होती है, नौजवान हैं वो अपने गम का इजहार कर रहे हैं। मुझे पता है मेरा अंदर कितना गम है उन बच्चों का। कुछ बदमाश, कुछ गुंडे, कुछ शरकश ऐसा आदमी है जो हिंदुस्तान की तहजीब को खराब करना चाह रहे हैं। देश में हम ये तो नहीं चलने देंगे। ये देश हिंदू मुसलमान हर उसका है जो इस देश में जन्मा है। ये कोई किसी को देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। अगर है तो उस लोग का है, उस कौम का है। और मुसलमान इस देश में चुनकर के रहे हैं। मुसलमानों ने जिन्ना के मुंह पे थप्पड़ मार के वापस भेजे कि ये हमारा देश, हम यहाँ रहेंगे। आप कौन होते हो उनको कहने वाले कि देश से निकल जाए? कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान जाए? हमारा हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तान को पाकिस्तान नहीं बनने देना चाहते। ये देश उस व्यक्ति का है जो इस देश में जन्मा है, विभिन्न तरह के फूलों का है देश, किसी को नहीं जाने देंगे। गाँव के जो लोग हैं काफी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और जो इतने हमारे पूरे गाँव को इस चीज का दुख है कि भाई जुनैद शहीद हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे इस छोटे से गांव की प्रोटेक्शन की जाए, और बहुत सारी परेशानियां उनको देखते हुए जो मुजरिम है उनको ज्यादा से ज्यादा सख्त से सख्त सजा मिले। सरकार से, प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जो इसमें आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि सर ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सरकार का इस मामले में कोई बेरुखी सरकार की इतनी बढ़ चुकी है। आप अखलाक का ले लीजिए, पहलू खान का ले लीजिए, जितने भी मामले आप ले लीजिए सर, ये सिर्फ एक मर्डर नहीं है, ये एक हत्या नहीं है सर। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि सर ये एक नफरत ने एक इंसान को मारा है, एक नफरत है सर। हम लोगों के बीच में एक नफरत इतनी बढ़ चुकी है कि पहले कहाँ हम सदियों से एक साथ लोग रहने वाले हैं, हर एक गम में एक दूसरे के साथ शरीक में होने वाले हैं। सर हमारे गाँव में ऐसा होता था, चाहे कोई किसी समाज से हो, अगर किसी के घर में पड़ोस में सब्जी बनती थी तो पड़ोसी सब्जी उसके घर से लेके जाता था। आज सर हमारे दिलों में इतनी जगह नहीं है, इतने लोग इतने घर कर चुके हैं, कितने परेशान लोग हैं कि लोग एक दूसरे को राजी नहीं है। हमेशा एक साथ रहते हैं, ना हमारे यहाँ को किसी तरह का भेदभाव है, बड़े प्यार प्रेम से, किसी तरह का कोई फर्क ना हम समझते हैं ना वो लोग समझते हैं, जहाँ तक हमने देखा। बड़ी शर्म आती है अपने आप को, मतलब बहुत ही डरा हुआ और बहुत ही सहमा हुआ फील करते हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि सर पर टोपी है, दाढ़ी है, तो रोड पे चले कैसे? बड़ी शर्म आती है, बड़ा डर लगता है। हमारे गांव में हादसा हो गया, लड़के की मौत हो गई, उस वजह से पूरा गांव हमारा गमगीन है। तो उतना उत्साह त्योहार में नहीं है जैसा हर साल होगा। अल्लाह हम मजलूम हैं, ए अल्लाह तो हमारी मदद फरमा, ए अल्लाह जालिमों को जुल्म से, हाथ से हमारे पिता फरमा।
जालिमन को ऐसी सजा होनी चाहिए, ऐसे इंसाफ कोई आदमी गरीब बच्चा के साथ ऐसे कोई ना करे, ऐसी सजा होनी चाहिए जो सब दे। अल्लाह कदम कदम पर निकलो फरमा, हर मुश्किल को आसान फरमा दें। अल्लाह तो हमारी इबादतों को कबूल फरमा, हमारे रोजे तरावियों को कबूल फरमा। अल्लाह मुसलमानों की जान की माल की इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। मोहम्मद जुनैद साहब अल्लाह वो शहीद हुए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा। अल्लाह खुद ही से मदद मांगते हैं, अल्लाह तो हमारी मदद फरमा। अल्लाह हर मुस्तरद से हमारी मदद फरमा, अल्लाह तो हमारी मदद फरमा। अल्लाह जो भाई बीमार हैं उनको शिफा नसीब फरमा।